हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम करेंगे एक प्रैक्टिस सेट हल, जिसमें काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं। और आपकी इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिए। वीडियो को पूरा देखिए, सारे प्रश्न को जरूर देखिए। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। प्रश्न संख्या 1। किसे अनपढ़ अत्याचारी कुमाऊं का कुंभकर्ण की संज्ञा दी गई है? तो किसे अनपढ़ अत्याचारी वो कुंभकर्ण की संज्ञा दी गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कल्याण चंद को अनपढ़ अत्याचारी और कुमाऊं का कुंभकर्ण की संज्ञा दी गई है। प्रश्न संख्या 2। चंद शासन काल में मिझारी नामक कर किससे लिया जाता था? तो मिझारी नामक कर किससे लिया जाता था चंद शासन काल में? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कामगारों से। प्रश्न संख्या 3। खसों में यदि कोई स्त्री दूसरे व्यक्ति से विवाह कर ले तो पूर्व पति से उत्पन्न संतान को कहा जाता था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जटेला। प्रश्न संख्या 4। निम्न में से कौन चंदों के चौथनी ब्राह्मण में शामिल नहीं है? तो निम्न में से कौन चंदों के चौथनी ब्राह्मण में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा करायत। प्रश्न संख्या 5। रमतुल्ला वाद्य यंत्र के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हारुल नृत्य। प्रश्न संख्या 6। लाटू देवता के कपाट खुलने पर प्रतिवर्ष बोरी मेला कहाँ लगता है? तो बोरी मेला कहाँ लगता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बाण गांव में। प्रश्न संख्या 7। भूटिया अपने सगे संबंधियों को क्या कहते हैं? तो भूटिया अपने सगे संबंधियों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, श्वारा। प्रश्न संख्या 8। कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है? तो कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है देवी चंद को। प्रश्न संख्या 9। अशकुर के आकार वाली झील कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, साताल। प्रश्न संख्या 10। बेलाडोना क्या है? तो बेलाडोना है जड़ी बूटी। प्रश्न संख्या 11। पवल्या आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पैर में। पवल्या आभूषण पैर में पहना जाता है। प्रश्न संख्या 12। खोदरी परियोजना किस नदी पर है? तो खोदरी परियोजना का किस नदी पर है? तो इसका आंसर होगा यमुना नदी पर। प्रश्न संख्या 13। उत्तराखंड में शिल्प उत्पादों को किस ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? तो उत्तराखंड में शिल्प उत्पादों को किस ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमाद्री नाम से बेचा जाता है। प्रश्न संख्या 14। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आज का पहाड़ नैनीताल। प्रश्न संख्या 15। उत्तराखंड में कुल्ली बेगार प्रथा नामक पुस्तक के लेखक हैं? कुल्ली बेगार प्रथा नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो कौन है इसके लेखक? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शेखर पाठक। प्रश्न संख्या 16। पिथौरागढ़ के चंचल सिंह का संबंध किससे क्षेत्र से है? तो पिथौरागढ़ के चंचल सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पर्वतारोहण से। प्रश्न संख्या 17। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नचकेता ताल षटकोण। प्रश्न संख्या 18। बसंत पंचमी से बिखुती विषुवत संक्रांति तक विवाहित लड़कियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, तो इसे थाड़िया नृत्य कहते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए साथ में। प्रश्न संख्या 19। उत्तराखंड की कौन सी जनजाति बागनाथ की पूजा करती है? तो कौन सी जनजाति करती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजी जनजाति। प्रश्न संख्या 20। निम्न में से
किसने दूरदर्शन धारावाहिक पल्लव का लेखन किया? तो किसने दूरदर्शन धारावाहिक पल्लव का लेखन किया? तो इसका आंसर होगा दीक्षा बिष्ट। प्रश्न संख्या 21। जिया रानी पिंगला व प्योली किसकी रानी है, रानी थी? तो जिया रानी पिंगला व प्योली किसकी रानी थी? तो इसका आंसर होगा प्रीतम देव की रानी थी। प्रश्न संख्या 22। फतेह प्रकाश अलंकार प्रकाश, फतेह प्रकाश और अलंकार प्रकाश किसकी रचनाएं हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सूरवीर सिंह पंवार की। प्रश्न संख्या 23। विश्व की पहली मेजर जनरल है? तो इसका आंसर होगा कुमारी माया टम्टा। प्रश्न संख्या 24। कुमाऊं के त्योहार खतुडवा को अन्य नाम से जाना जाता है? तो खतुडवा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी गैत्यार। प्रश्न संख्या 25। सोका जनजाति की महिलाएं कमर पर कपड़े का बंधन बांधती है जिसे कहते हैं? जू जयट कहते हैं। सोका जनजाति की महिलाएं कमर पर कपड़ा का बंधन बांधती हैं जिसे कहते हैं जू जयट। प्रश्न संख्या 26। उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रुड़की में। प्रश्न संख्या 27। देश का पहला पोलिनेटर पार्क बना है? तो देश का पहला पोलिनेटर पार्क बना है, तो इसका आंसर होगा हल्द्वानी में। प्रश्न संख्या 28। डोबरा चाटी पुल नई टिहरी से किस नगर को जोड़ता है? तो डोबरा चाटी पुल नई टिहरी को किस नगर से जोड़ता है? तो इसका आंसर होगा प्रतापनगर से। प्रश्न संख्या 29। बद्रीदत्त पांडे का जन्म हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हरिद्वार में। प्रश्न संख्या 30। राजवेन का किला स्थित है? तो राजवेन का किला स्थित है हरिद्वार में। तो दोस्तों, आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए। साथ में मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।